नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन? ये सवाल न सिर्फ देश की राजनीति में चर्चा का विषय है, बल्कि गांव के नुक्कड़ से लेकर शहरों की गलियों तक मुद्दा गर्म है। कौन हो सकता है प्रधानमंत्री पद का अगला बेहतर उम्मीदवार? राहुल गांधी को कितने लोग पसंद करते हैं, और अगर राहुल गांधी नहीं तो कौन? हर सवाल का जवाब शायद आपको इस सर्वे में मिल जाए। हाल ही में एक सर्वे हुआ जिसमें दो बातें टटोलने की कोशिश की गई। पहली, बीजेपी के भीतर से कौन नेता पीएम पद का दावेदार हो सकता है, और दूसरी बात, विपक्ष के खेमे से कौन नेता लोगों की पहली पसंद है। इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में पूछा गया कि अगले पीएम के तौर पर सबसे बेहतर चेहरा कौन है। 52% लोगों ने अब भी पीएम मोदी का नाम लिया, मतलब पीएम मोदी की फैन फॉलोइंग तगड़ी है बॉस। वहीं अब सवाल ये कि राहुल गांधी को कितने फीसदी वोट मिले। तो बता दें कि राहुल को महज प्रतिशत वोट ही हासिल हुए, लेकिन मुकाबला अब रोचक होता जा रहा है। विपक्ष की ओर देखें तो राहुल गांधी को कितने फीसदी लोग हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए बेहतर मानते हैं, मतलब पूरे विपक्षी खेमे से कौन है जिसे लोग पीएम पद के लिए पसंद करते हैं। तो बता दें कि राहुल गांधी को 25% समर्थन मिला है, जो दिखाता है कि विपक्ष में अब भी राहुल गांधी ही सबसे मजबूत चेहरा हैं। सर्वे में शामिल लोगों के जवाब से मालूम होता है कि राहुल गांधी के अलावा विपक्ष का कोई भी नेता नहीं टिक पा रहा। हालांकि मोदी से फासला अब भी काफी बड़ा है। और बात करें बीजेपी के भीतर के विकल्पों की, तो सबसे आगे हैं अमित शाह, जिन्हें 28% लोग देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं है, 26% लोग उन्हें भी पीएम पद के योग्य मानते हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी में मोदी के बाद नंबर 2 और 3 की होड़ में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। वहीं विपक्षी खेमे में राहुल गांधी भी लोगों के बीच पसंद बने हुए हैं। वोटर ऑफ द नेशन के सर्वे में ये भी पूछा गया कि नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का प्रदर्शन आखिर कैसा रहा। इस सवाल के जवाब में 28% लोगों ने कहा बहुत अच्छा, 22% लोगों ने कहा अच्छा, 16% लोगों की नजर में राहुल गांधी का प्रदर्शन औसत रहा है, 15% उनके प्रदर्शन के खराब, और 12% लोगों का मानना है कि राहुल गांधी ने बतौर विपक्ष के नेता बहुत खराब प्रदर्शन किया है। अब बात कर लेते हैं सर्वे की। इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे में देश के सभी राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों में 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 के बीच हर आयु वर्ग, जाति, धर्म, लिंग वाले 54,788 लोगों की राय ली गई। इसके अलावा पिछले 24 हफ्तों में 1,52,038 लोगों से भी बात की गई। राय का विश्लेषण भी इसमें शामिल किया गया, और इस तरह कुल 2,06,826 लोगों की राय का निचोड़ लेकर अब आपके सामने है। इन आंकड़ों में मोटे तौर पर 3% और बारीक स्तर पर 5% का मार्जिन एरर भी हो सकता है। लेकिन इस सर्वे के बाद आपका क्या सोचना है? कौन हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगला सबसे बेहतर उम्मीदवार? सवाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।